इंडिया वीज न्यूजीलैंड पिच रिपोर्ट। दुबई में किसका चलेगा सिक्का? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहा है। इस मुकाबले ने हमेशा से क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान खींचा है, क्योंकि दोनों टीमें अपनी अपनी ताकत और रणनीतियों के लिए जानी जाती हैं। दुबई की पिच, जो अक्सर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, ने पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। साथ ही यहां की सतह स्पिन गेंदबाजों को भी मदद करती है, जिससे मैच में संतुलन बना रहता है। दुबई पिच के मिजाज, ऐतिहासिक आंकड़े, दोनों टीमों की पिच पर खेलने की रणनीति और संभावित परिणामों का गहन विश्लेषण करेंगे। दुबई की पिच में अक्सर तेज और लंबी पिचिंग रनों का रिकॉर्ड देखने को मिलता है। हाल के मैचों के आंकड़ों से पता चलता है कि यहां बल्लेबाजों को अच्छे स्कोर बनाने का अवसर मिलता है। पिच की सतह में समय समय पर धीमी गति के क्षेत्र भी होते हैं, जिससे बल्लेबाजों को घेराव से बचकर रन बनाने में मदद मिलती है। पिछले मैचों में भारत ने दुबई में खेले गए मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए लगातार मैच जीते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहां बल्लेबाजों के लिए मौके अधिक रहते हैं। हालांकि पिच मुख्यतः बल्लेबाजों के अनुकूल है, लेकिन इसमें स्पिन गेंदबाजों के लिए भी कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। पिच के सेंटर में धीरे धीरे घिसावट होने से स्पिनर्स को रफ्तार और ग्रिप दोनों मिल जाती हैं। इस स्थिति में जो गेंदबाज अपने स्पिन और लाइन पर नियंत्रण रखते हैं, वे विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लाइनअप में ऐसे गेंदबाज शामिल हैं जो इस पिच की शर्तों को भली भांति समझते हैं। पिच पर टॉस का महत्व। दुबई पिच पर टॉस का परिणाम अक्सर मैच के दिशा निर्देश तय करता है। पिछले आंकड़ों के अनुसार जिन्होंने पहले गेंदबाजी का विकल्प चुना, उन्होंने मैच जीतने का बेहतर रिकॉर्ड बनाया है। टॉस जीतने वाली टीम को यह मौका मिलता है कि वे पिच के हालात का अध्ययन करके अपनी रणनीति तय कर सकें। अगर पिच की सतह शुरुआत में तेज रहे तो गेंदबाजों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जबकि अगर पिच धीरे धीरे खुलती है तो बल्लेबाजों का बल बढ़ जाता है। ऐतिहासिक प्रदर्शन और पिछला मुकाबला। 2000 का इतिहास। 2000 के खिताबी मुकाबले की झलक। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबलों का इतिहास पुराना है। 2000 में भी दोनों टीमों ने फाइनल मुकाबला लड़ा था, जिसने क्रिकेट के इतिहास में अपनी अनूठी पहचान बनाई। उस समय से लेकर अब तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला एक रोमांचक इतिहास का हिस्सा रहा है। 2000 का मुकाबला याद दिलाता है कि कैसे पिच की स्थिति, टीम की रणनीति और खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म मिलकर मैच के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। इस मुकाबले से मिली सीख आज के फाइनल में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। भारत ने दुबई में अपने पिछले मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। यहां की पिच की समझ और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप खेलने की उनकी रणनीति ने उन्हें लगातार जीत दिलाई है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने भी सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनकी टीम भी दुबई की पिच पर जबरदस्त फॉर्म में है। दोनों टीमों की पिछली सफलताएं इस बात का संकेत देती हैं कि दुबई पिच पर रणनीति और मानसिक ताकत का बड़ा हाथ होता है। भारत ने दुबई में खेले गए पिछले मैचों में बल्लेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पिच की खुली और रन बनाने वाली प्रकृति को देखते हुए भारतीय बल्लेबाजों की उच्च स्कोर बनाने की क्षमता अहम है। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की फॉर्म, खासकर ओपनर्स की भूमिका, इस पिच पर मैच के आरंभ में ही टीम को एक अच्छा स्कोर दिला सकती है। पिच पर स्पिन गेंदबाजों की अहमियत को देखते हुए भारतीय स्पिन आर्मी जैसे युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा या उनके विकल्प पिच के सेंटर में घिसावट से लाभ उठा सकते हैं। स्पिन गेंदबाजी से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाकर विकेट लेने की संभावना बढ़ जाती है। यदि भारत टॉस जीतती है तो टीम अपने अनुभव और पिच की हलचल को देखते हुए पहले गेंदबाजी का विकल्प चुन सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पहले पिच की स्थिति का फायदा उठाया जा सके और बाद में बदलते हालात के अनुसार रणनीति बदली जा सके।
न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लाइनअप में तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिनर्स भी शामिल हैं, जो दुबई की पिच की स्थिति के अनुरूप है। तेज गेंदबाजों की शुरुआत में तीखी गेंदबाजी से शुरुआती झटके दिए जा सकते हैं, जबकि स्पिनर्स अंत में गेंदबाजी का दबाव बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने हाल ही में फॉर्म में वृद्धि दिखाई है। यदि उन्हें शुरुआत में कुछ झटके मिलते हैं, तो मध्य क्रम के बल्लेबाजों का अनुभव और धैर्य टीम को स्कोर में स्थिरता प्रदान कर सकता है। पिच पर अच्छे रन बनाने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज मैच को टक्कर दे सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतने के बाद पिच की मौजूदा स्थिति के अनुसार अपना निर्णय लेती है। अगर पिच तेज गेंदबाजी के लिहाज से अनुकूल है